पहले मैं राहुल आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप स्पॉट पर मौजूद हैं। राहुल, वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है, कितनी देर और यहां रास्ता साफ होने में लगेगा? लेकिन खबर तो यह है कि धराली तक जो तमाम रास्ते पहुंच रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं सड़क धंस रही है। कैसे पहुंचना अब जो है यहां पर सफल होगा राहुल? देखिए, मैं देर रात से अब तक का पूरा सीक्वेंस आपको बताने की कोशिश करता हूं। देर रात से ही हम जब उत्तरकाशी में प्रवेश करना चाह रहे थे, हमने करीब 6 जगह लैंडस्लाइड देखा, मैसिव वाला। कहीं तो ऐसी जगह थी जहां हमें छोटे पत्थर बड़े पत्थर एक साथ मिले, जहां हमें खुद हटाना पड़ा क्योंकि हमें आगे जाना था। और जो स्थिति अब बनी हुई है वो अब ये तस्वीर मेरे पीछे आप देखिए, ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े बोल्डर्स, ये अभी कुछ ही समय पहले यहाँ ठीक इस पहाड़ी से नीचे आए हैं। और ये जो बोल्डर्स हैं ऐसे नहीं है, इसको हटाने के लिए जेसीबी अब आई है। ये उत्तरकाशी का जो मुख्य जहां पे केंद्र है वहां से जेसीबी अब आई है। अब इस रास्ते को खोला जाएगा। यकीन कि ऐसे तमाम वो 60 किलोमीटर के दायरे में आगे रास्ता होगा, क्योंकि जो थराली है जहां हमें पहुंचना है, जहां संभवतः रेस्क्यू होना है, हो भी रहा है, वहां इसी तरीके की स्थिति है। मैं आपको एक तस्वीर और बताऊं कि इससे कुछ ही आगे जो भटवाड़ी है, जहां 150 मीटर का एक पोर्शन है इसी रास्ते का, जिस रास्ते में मैं मौजूद हूं, इसी से कनेक्ट करते हुए आगे जाएं तो ये पूरा रास्ता जमींदोज हो गया है। जो ग्रिप मशीन जो होती है, जो कहा जाता है कि उसके जरिए उस रास्ते को ठीक करना संभवतः पॉसिबल होगा, नहीं तो आप तस्वीरें देखें। और ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं क्योंकि एक जो थराली में जो लैंडस्लाइड, जो पूरी तस्वीर हमने देखी क्लाउड बर्स्ट के बाद, मुखवा जो गांव है, पूरा जो बाजार है, पूरा क्षेत्र जो उसका है, प्रेमाइसेस है, वो पूरा तहस नहस हुआ। जो हम 2012 और उसकी जिक्र कर रहे हैं कि उसके बाद ये वाली आपदा बिल्कुल वैसी ही है। जाहिर सी बात है, काफ़ी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, जो हमने विजुअल्स में देखा, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू किस स्तर पर पहुंचा इसके बाद, कल से अब तक लगातार इसी तरीके की बारिश हो रही है, मौसम खराब है, रेस्क्यू टीम जो मौजूद है, जो कोशिशें थी उनकी वो कर रहे हैं। लेकिन बात आती है इक्विपमेंट्स की, किस तरीके के इक्विपमेंट्स वहां पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि मलबा जो है 80 से 85 फीट तक पहुंचा हुआ है। क्योंकि सेना नायक जो कमांडेंट हैं एसडीआरएफ के, उनका बयान सामने आया था कि जो उनकी टीम बता रही थी कि जो फ्लड था वो इतने ज्यादा प्रेशर से आया, एक बारी नहीं 2 बारी आया। जो पूरा प्रमाइसेस था उस इलाके का, मुखवा गाँव जो धराली का है, जहाँ माँ गंगा का मुख्य स्थान प्रवास भी है, वहां का वो पूरा का पूरा तहस नहस हुआ था। जिसको समझने के लिए आप देखिए कि कितना उसको खोदना, कितना उसको निकालना पड़ेगा, जो लोग उसके नीचे हो सकते हैं। जो आपसे मैं पहले भी कह रहा था एक बात की, अपनों की तलाश लोग अब कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, लेकिन वहां सिर्फ सैटेलाइट फोन चल रहा है। हेल्पलाइन के जरिए हम किसको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये समझना होगा। अब तक हमें 4 ऑफिशियल डेटा मिले हैं, जो कहा जा सकता है कि और कैजुअलिटीज होंगी। रेस्क्यू की जिक्र हमने कर लिया, 130-35 हमने रेस्क्यू कर लिया, ये कल से अब तक का वही डेटा है। लेकिन रेस्क्यू की टीम कितने अंदर तक, कहां तक पहुंच पाई है वो दूसरा। एक चीज और मैं आपको बताऊं, भगीरथी नदी जो है वो ठीक मेरे साथ है, यही सामने भगीरथी नीचे बड़ी अपने बहाव में तेज चल रही है। और कुछ एक ऐसी तस्वीर मैं आपको इसी चीज से जुड़ी जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आप पहाड़ों में जो झरने देख रहे हैं, ये झरने बारिश के पानी से बनते हैं, और अगर बादल फटता है तो ये अपने उफान से नीचे अपने वेग से आते हैं और एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे जो आगे की तमाम जो चीजें आप देखते हैं, तबाही जो हमने कल देखी, वो उसको प्रेशर से आगे ले जाती है। और जो बादल कल धराली में फटा, हर्षिल में फटा, और सुक्खी यानी जहां पे वो जगह है, पहले धराली, फिर सुक्खू और उसके बाद हर्षिल, ये 3 जो क्लाउड बर्स्ट थे, इन्होंने एक झील भी क्रिएट करी। यानी कई नुकसान जो है, नुकसान ज्यादा है। संभावना कैसे उनको पूरी तरीके से समझने की, कैसे उसका रेस्क्यू होगा। बारिश लगातार है, रास्ते टूट रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं, उनका हेली गया है, ये पहुंचना था, उन्होंने केंद्र को जानकारी दी है। तमाम जानकारियां वहां से ली जा रही हैं कि क्या अब तक रेस्क्यू में पूरा हो चुका है, कितने लोग अब तक बाहर आ चुके हैं, कितनी कैजुअलिटीज हैं। और जिनकी बात हम कर रहे हैं कि किन्होंने अपनों को खोया, हेल्पलाइन नंबर, लेकिन वो क्या जान पाएंगे ये समझने वाली बात है। सिर्फ सैटेलाइट के जरिए इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, नेटवर्क डाउन है। सचिव तमाम आपदाओं से जुड़े सचिवों को लगाया गया है, जो पानी से लेकर बिजली से लेकर इंटरनेट या नेट या जो कहा जाए कि कनेक्शन जो है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कल से की जा रही है। सबसे प्राथमिकता पहले ये है। और जिन रास्तों को आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन रास्तों को खोलने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। ये एक ही रास्ता नहीं है, ऐसे तमाम रास्तों में आपको लैंडस्लाइड मिलेगा। आप ये समझिए, कल शाम से लेकर आज अब 10 बजे
के बाद का वक्त हो गया है और हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो आप समझिए कि जिनके पास तमाम साजो सामान है, जो उत्तराखंड की इमरजेंसी ड्यूटीज़ वाले हैं, जो इस तरह की आपदाओं में अपनी सेवा देते हैं, वो कैसे पहुँच पाएंगे, इस तरीके के हालात हैं। तो आप समझिए पूरी तस्वीर यही है कल से अब तक की, कि कल घटना हुई, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा ये पूर्णता भी नहीं मालूम, कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई ये नहीं मालूम, किस तरीके की तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये लगातार पहाड़ का मलबा गिर रहा है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, अभी भी दिखा रहा हूं। और कहा जा सकता है कि कुछ नहीं बदला है, परेशानियां ज्यादा हैं, परेशानियां और बढ़ेंगी। मौसम साफ नहीं हुआ तो पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। तमाम जो एजेंसी हैं जो इस पे काम कर रही हैं, हालांकि सबकी नियुक्ति कर दी है, आर्मी पर्सनल्स, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो लोकल स्टाफ है वो वहां मौजूद है, जो स्थानीय लोग हैं वह हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बनाए गए वीडियो थे जब तक नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन एकाएक नेटवर्क गया, उसके बाद वहां की ताजा तस्वीर किसी को नहीं मिली। कारण यही है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब किस तरीके से पहुंचा जाएगा, तमाम व्यवस्थाएं कैसी होंगी, कैसे सबको रेस्क्यू किया जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मलबा है 80 से 85 फीट है और जो स्थिति वहां बनी है बड़ी ही, कहा जाए कि एक, अगर सोचें हम उसके बारे में तो बड़ा हैरानगी होगी कि हम निकालेंगे कैसे तमाम लोगों को। हालांकि प्रशासन, सरकार दावे कर रही है कि जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या हो पाएगा, क्या कितनी जल्दी हो पाएगा, ये सवाल है। और यही चीज हम देख रहे हैं और यही चीज आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं इन तमाम रास्तों से। उस जगह पर जहां हम पहुंचना चाहते हैं, पहुंचने की कोशिश भी रात से कर रहे हैं, शाम से कर रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। अब वहां की स्थिति क्या होगी आप समझिए, कितना वक्त गुजर गया है, कैसे उनको निकाला जाएगा ये भी समझना है। वहां की असल स्थिति अभी क्या है ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि जो इमरजेंसी सेवा में जो काम कर रहे हैं, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो वहाँ टीमें मौजूद थी, जो एक मातली है जहाँ आईटीबीपी का कैंप है, बेस कैंप, वहाँ से एक टीम रवाना हुई थी। हरचिल जहाँ बेस कैंप है आर्मी का, वहाँ से एक टीम रवाना हुई थी, उन्होंने रेस्क्यू किया, अपना कैंप बनाया, वहाँ लोगों का उपचार चल रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। लेकिन बाकी क्या है वो अभी साफ नहीं है। अब मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचे हैं, तमाम चीज़ों का जायजा लेंगे, समझेंगे। 3 आईएएस अधिकारी हैं, एक जो यहाँ के डीएम रह चुके हैं पूर्व में, अभिषेक रोहेला, वो वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ 2 आईएएस अधिकारी और मौजूद हैं, जिनको उस पूरी कहा जाए कि आपदा से संबंधित जानकारी और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में नियुक्त किया गया है। तमाम सचिव वहाँ हैं, जो गढ़वाल के कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे, उनकी देखरेख में तमाम अधिकारियों को लगाया गया है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अभी क्या स्थिति है, सिर्फ ये मैं आपको सड़कों के माध्यम से दिखा सकता हूं कि यहाँ ऐसा चल रहा है, यहाँ नेटवर्क आ रहे हैं तो हम आपको तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। आगे चल के नेटवर्क नहीं है, व्यवस्थाओं के लिए टीम लगाई गई है, जल थल जो तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए, पानी बिजली जो मुहैया कराए जाए, वहाँ राशन पानी खाने की व्यवस्था की बात की है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन अभी ताज़ा तस्वीरें वहाँ के हालात क्या हैं ये जाहिर सी बात है, जो कल के आंकड़े हैं वही हम आप जान पा रहे हैं, जो रास्तों की जानकारियां हैं, वहां तक पहुंचने की तमाम चीज़ें जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं वही जानकारी हम आपको दे पा रहे हैं। और कहा जाए कि अभी स्थिति वहां बहुत ख़राब है और उत्तराखंड की स्थिति फ़िलहाल यही बनी हुई है। बारिश चल रही है, पानी पहाड़ों से रिस रहा है, जो पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, रास्ते टूट रहे हैं। भटवाड़ी जो पूरा 150 मीटर रास्ता चला गया, जहाँ पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम व्यवस्थाएँ हैं जिनको हमें समझना होगा और जो रेस्क्यू है उसको भी जानना होगा कि कैसे सारी चीजें होंगी। ये आपदा है, आपदा अपने आप में एक बड़ी, कहा जाता है कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि जहां समझना आदमी के लिए, इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ उत्तराखंड में हुआ है। हमने इससे पहले भी कई ग्राउंड रिपोर्ट की है, इस तरह की आपदाएं कवर की हैं, लेकिन ये वाली आपदा जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल हम लोगों के लिए, रेस्क्यू टीम के लिए भी हो रहा है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एसडीआरएफ की टीम सुबह से खड़ी है, उनको वहीं जाना है थराली, नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग को जाना है, नहीं जा पा रहे। कारण क्या है, जगह जगह लैंडस्लाइड। और कुछ ही समय पहले हमारे सामने पत्थर गिरे, आप देख रहे हैं। ये अगर किसी के ऊपर लगता है कितना नुकसान हो सकता है, जान जा सकती है। ये बड़े बड़े पत्थर, ये तमाम चीज़ें, ये देखिए अभी भी गिर रहे हैं, ये ऊपर से गिर रहे हैं, ये जेसीबी हटा रही है। लेकिन कैसे, कितना समय सबसे बड़ी वजह है कि सब समय कितना लगेगा, ये समझने वाली बात है। और यही कोशिश मैं कर रहा हूँ आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की, अलग अलग जगहों से, और जहां हम जा पाएंगे वो चीजें भी दिखाएंगे। ठीक है राहुल, आप लगातार बने रहिएगा और आप भी संभल कर रहिएगा, क्योंकि कब पहाड़ों से पत्थर गिरे कुछ नहीं कह सकते। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री इस वक्त जो यहाँ जो फ्लैश फ्लड प्रभावित जो एरिया है वहीं धराली में इस वक्त मौजूद हैं और उस वक्त जो है जायजा लेते हुए हालात का, किस तरह की मौजूदा स्थिति है, कैसे राहत और बचाव कार्य चल रहा है। हालांकि कोई स्पष्ट आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, 4 लोगों की मौत बताई गई है और उसके अलावा लापता लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।